मेरे साथ आशना महाजन है जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। और नीट क्वालिफाई जितने भी बच्चों ने इस बार जम्मू कश्मीर में किया है, हालांकि बहुत कम नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से ये जो अकम्पलिशमेंट है और ज्यादा हो जाती है। जब आप देखते हैं कि हर साल जब आंकड़े सामने आते थे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, तो एक बड़ा नंबर जेएनके से देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये नंबर कम होना शुरू हो जाता है तो रियलाइज होता है कि अब कंपटीशन और ज्यादा कितना बढ़ गया है, और उसी तरीके से बच्चों के माइंड में प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक तरफ सपना है नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, और दूसरी ओर एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में आपको जो है कम्पीट भी करना है और पढ़ाई उसी तरीके से करनी है जिससे आप जब एग्जाम्स आए तो उस पर खरे उतर सके। तो आशा से जानेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इन्होंने तैयारी किस तरीके से की थी, और साथ ही में क्या प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। तो आशना, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि आपने नीट क्वालिफाई किया है, कितना स्कोर आया है और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका तैयारी करने का और एग्जाम्स में बैठने का? मेरा स्कोर 640 है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 9930 है। मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का, आई वुड से कि जो मैंने एफर्ट डाला है इसमें वो काफ़ी रिवॉर्डिंग रहा है। बिकॉज इंसान एफर्ट भी किसी चीज़ में इसीलिए डालता है जब उसका गोल क्लियर हो और उसे पता हो कि आगे जाके उसको वो बहुत हेल्प करने वाला है, अपने गोल की तरफ जाने में हेल्प करने वाला है, और मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग रहने वाला है। मुझे बताना, स्टार्टिंग से यू हैव बीन अ ब्राइट स्टूडेंट की 10th में भी अच्छे मार्क्स आए, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए, तो उसके बाद फैमिली की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि अब नीट क्वालिफाई करना ही करना है, तो किस तरीके का बैकग्राउंड है? एक्चुअली मेरी पूरी डॉक्टर्स वाली फैमिली, लाइक मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, तो आई थिंक थोड़ा इन्फ्लुएंस उनका था कि मैं उनसे इंस्पायर होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं भी आगे डॉक्टर बनने में करियर परस्यू करूंगी। 10th में मैंने बोर्ड से पहले डिसाइड किया था कि मैं मेडिकल लूंगी, जस्ट बिकॉज मुझे तब सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग लगते थे। फिर आगे 11th में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ओके मैं आगे नीट दूंगी, एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस यही थी कि क्वालिफाई करूं, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, तो उसके बाद रिएक्शन क्या था? क्या ये था कि नहीं, इससे जितनी मेहनत की थी इससे ज्यादा मैं स्कोर कर सकती थी, या ये था सेटिस्फैक्शन थी कि इस बार कंपटीशन इतना ज्यादा था, बहुत सारे लोगों का हो ही नहीं पाया क्वालिफाई, कम से कम क्वालिफाई हो गया? मतलब ऑब्वियसली जब मैं एग्जाम देख के आई, आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक मेरे 700 तक आएंगे या ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट करता है जिसने मेहनत की हो, बट लाइक कीपिंग इन माइंड कि कंपटीशन इतना था, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी देख के, तो या आई एम सैटिस्फाइड विद माई मार्क्स नाउ। मुझे बताना कि इस बार की जब आपकी तैयारी रही, तो तैयारी में क्या कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक स्टूडेंट को, जो एक मेक और ब्रेक पॉइंट होता है? कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे लिए एनवायरनमेंट मैटर करता है कि घर पे शांति है या नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स से कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर खुद को रखते हैं, यानी सोशल मीडिया से खुद को दूर रखते हैं। तो आपके लिए क्या वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे विच प्लेड इन? आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी। बिकॉज हर कोई प्रिपेयर तो कर रहा है, बट जब तक किसी को गाइडेंस नहीं मिलेगी कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है, तब तक क्लियर नहीं होता है। इस वजह से काफ़ी लोगों का नहीं क्लियर होता है। बट आई फील पर्सनली कि राजीव सर ने मुझे इतना गाइड किया, और लाइक फिजिक्स सब्जेक्ट में तो वैसे भी मुझे काफ़ी डिफिकल्टी आती थी, एंड टुवर्ड्स द एंड मैंने राजीव सर से कोचिंग लेना शुरू की, और उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, कि मैं इतना अचीव कर सकती हूँ। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर, तो उससे पहले आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे या उससे पहले आप कहीं और पढ़ रहे थे? उससे पहले मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर जब आप आए तो आपने एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस देखा? बिकॉज राजीव सर, लाइक यू मेंशन्ड, यहाँ पे ज्ञान कोश चलाते हैं, तो इट्स लाइक अ प्राइवेट ट्यूशन सेंटर, और भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, तो ऐसे सेंटर्स में अक्सर ये कहा जाता है कि जो ब्रांड्स में आप जाते हो तो फोकस किया जाता है एक स्टूडेंट के ऊपर, ऐसे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स में नहीं मुमकिन हो पाता। तो यहाँ पे व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस? यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस यही था कि सर ने मुझे पर्सनल अटेंशन दी, प्रॉपर गाइडेंस दी, और उन्होंने एक्चुअली में नोटिस किया कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, और मुझे उसके लिए उन्होंने एडवाइस किया। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे इतने बच्चे होते हैं, तो टीचर से कभी कभी नहीं भी नोटिस होता है कि इस बच्चे को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या कभी डाउट्स क्लियर नहीं होते, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, तो इट्स पॉसिबल कि किसी एक दो पे ध्यान ना भी जाए। तो यहाँ पे पर्सनल अटेंशन मिली, तो दैट रियली हेल्प मी। मतलब मुझे हर सब्जेक्ट में हेल्प हुआ। उन्होंने मुझे इवन फिजिक्स में तो गाइड किया, उन्होंने मुझे केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ की गाइडेंस दी। आपके लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या फिजिक्स ही था, या उसके अलावा भी कुछ एक सब्जेक्ट थे जिनमें आपको लगता था कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है इन्हें पढ़ने में?
आई थिंक मोस्टली फिजिक्स ही था, जस्ट बिकॉज मुझे पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे थे, बट आई थिंक लाइक केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट्स है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनमें जो टाइम रिक्वायरिंग होते हैं बहुत ज्यादा। तो स्केड्यूल किस तरीके का रहता था जब आप पढ़ाई करते थे? तो वर यू वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो 6-6 घंटे एक बार बैठ गए पढ़ाई में तो किताबों से बाहर निकले ही नहीं, बस चेहरा जो है वो किताबों में बरिड है और उसके बाद घर वाले बोल रहे हैं खाना खाया नहीं खाया, कुछ होश नहीं है, बस पढ़ाई कर रहे हैं, या व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट हो यू? No, not really. I think 11th, 12th में तो I merely studied like 3 to 4 hours daily. I think what is important is that you're consistent. मतलब अगर consistently पढ़ रहे हो तो I don't think it requires 12 hours. मैंने towards the end जब 1-2 महीने बचे थे I started studying 6 to 7 hours. But overall, over the 2 years, I did not study for 12 hours किसी भी दिन. Yeah. और वो रात को जागना, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, वो ऐसा कुछ था या दिन के टाइम में यू वर लाइक कि 2 घंटे डेडिकेट कर लिए सब्जेक्ट को, इतना काफी है? Yeah, exactly. That is enough. Because अपने आप को इतना strain भी कर दो तो I don't think that is necessary. Because consistently कर रहे हो और वो 2 घंटे भी जो आप पढ़ रहे हो, अगर आप फोकस से पढ़ रहे हो without any distractions, so that is enough. प्रेशर की अगर बात करें, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी बात होती है कि हाउ आर यू एबल टू हैंडल द स्ट्रेस एंड हैंडल द प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स अक्सर उसी में क्रम्बल हो जाते हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस है सबकी, अपनी पढ़ाई की भी है लेकिन एग्जाम देके सब भूल रहा है। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट प्रेशर नोइंग कि कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी रियली टफ? Yeah, like whenever I took tests और होता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, obviously प्रेशर फील होता था, बट मैं अपने आप को यही रिमाइंड करती थी what's most important is that I focus on my preparation and I focus on the actual exam that is going to happen 12th के बाद। तो आई थिंक दैट केप्ट मी गोइंग कि मेरा एक्चुअल गोल वो है। मैं नॉट मतलब कभी कभी ये भी होता था कि फ्रेंड्स के मेरे से 20 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, 30 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, बट मैंने अपने आप को कॉन्स्टेंटली यही रिमाइंड किया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है एंड आई वांट टू गेट इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज बिकॉज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। माई गोल इज नॉट टू गेट हायर मार्क्स देन माई फ्रेंड्स, राइट? वो गोल सेट था या कोई बैकअप प्लान भी था कि इनकेस नीट क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या करूंगी, ड्रॉप ईयर लूंगी, क्या करूंगी आगे? कुछ था बैकअप प्लान या ये था कि यही क्वालिफाई करना है, दैट इज द ओनली प्लान? No, I think I was so set on my goal. Like end के time पे तो I was so crazy about that. I have to qualify, I have to get into a good medical college that I didn't even fill any other exams forms. Right? Like मेरे friends ने CUET and all other exams उन्होंने forms fill किए, मैंने वो भी नहीं fill किया because I was so confident in myself कि मैं clear कर लूंगी, अगर नहीं भी होगा तो I would take a drop year than keeping a backup. Then जब रिजल्ट आया तो घर वालों का इन सबका क्या रिएक्शन था? वो everyone was very happy. Like मतलब उनको expectations थी, मतलब but they were very happy. They were very happy. Yeah. मुझे बताएं कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हैं, क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को कि वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कर पाए बिकॉज ऑफ हाउ बिजी देयर शेड्यूल इज। तो वर यू एबल टू? Yeah, like I'm a Kathak dancer and I've been learning for 6 years now. So even 11th 12th में भी मैं कोचिंग कर रही, मतलब मैं प्रिपेयर कर रही थी नीट के लिए, आई कंटिन्यूड। अभी इवन बस नीट के 1 महीने पहले मैंने बंद किया, तब तक आई वाज कंटिन्यूइंग, आई वाज लर्निंग डांस। या अभी भी यू आर गोइंग टू कंटिन्यू? या आई एम गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज इसमें ग्रेजुएशन होती है लाइक 6-7 years की, तो या आई एम कंटिन्यूइंग स्टिल। तो ये लीनिंग टुवर्ड्स कथक डांस, ये भी कोई इंस्पिरेशन है फैमिली में दैट समबडी यूज्ड टू डू इट सो यू फेल्ट कि ये बहुत अट्रैक्टिव फील्ड लग रही है, ये भी मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए साथ साथ में, या आपका खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो गया? नहीं, मेरा एक्चुअली मैं 5th क्लास में थी, मेरा खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ। आई जस्ट सॉ समवन डांसिंग ऑन स्टेज एंड दैट रियली इंट्रिग्ड मी कि दिस इज समथिंग आई वांट टू लर्न। एंड जब मैंने सीखना शुरू किया तो काफी इंटरेस्ट बन गया, एंड कुछ होता है ना ऑर्गेनिकली कुछ चीजें इंसान को अच्छी लग जाती हैं, तो इट वाज लाइक दैट। या हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील, बिकॉज आप अब कथक अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील इट इज फॉर अदर स्टूडेंट्स एज वेल कि आप पढ़ाई पे तो फोकस कर ही रहे हैं लेकिन साथ में कोई एक ऐसी चीज आपकी जिंदगी में, कोई एक हॉबी ऐसी होनी चाहिए या कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए दैट इज जस्ट फॉर योर सेल्फ, ताकि यू कैन हैव दैट सेंस ऑफ काम कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, बाकी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देयर इज वन पार्ट ऑफ इट दैट इज जस्ट फॉर यू। या बिकॉज लाइक 11th 12th रूटीन सबकी यही होती है, दे हैव टू गो टू स्कूल, दे हैव टू गो टू ट्यूशंस, दे हैव टू दे हैव टू सेल्फ स्टडी भी करनी होती है सबको। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट ऑफ स्टीम। कोई ना कोई करिकुलर एक्टिविटी, कोई रीड करता है, कोई म्यूजिक किसी को प्रेफर कोई करता है, तो या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्जन के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
And how supportive was your family during all this? Because like you said कि family पूरी doctors की है, तो उनका ये तो था कि आप NEET qualify करना चाहिए. तो when you would go for Kathak classes or something, were they supportive of that, or were they thinking कि अभी पढ़ाई कर लो, जब ये हो जाएगा qualify उसके बाद दोबारा continue करना? No, I think they were very supportive of that. Over the 2 years, they just let me what I wanted to do. मतलब उन्होंने ट्रस्ट किया और उन्होंने सोचा कि जो ये कर रही है इसको करने दो, बिकॉज उनको लगा था कि कर लेगी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई एक्टिविटी भी करते रहे, बिकॉज ओवर बर्डन भी नहीं होना चाहिए. तो ये आपने सुना कि शी सेड कि जो पढ़ाई है आज के टाइम में वैसे भी ये देखने को मिल रहा है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा है, और प्लस उनके अपने एम्बिशंस हैं कि वो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिस वजह से वो ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं अपना पढ़ाई में. लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा एलिमेंट, कोई एक ऐसी एक्टिविटी आपके लिए होनी चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हो, और इससे यू कैन ब्लो ऑफ स्टीम ऑल्सो, और इससे आप खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी कर सकें ताकि आप जिंदगी जो है वो फुल्ली जी सकें.